सो नाउ मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 22,488 पर क्लोजिंग हुई है और कल हमारा जो एक कहना था 10 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करी थी, मैंने आपसे कहा था कि आज की डेट में 1% तो गोता खाएगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर जो है मिलता हुआ दिखा है, 400 हिट किया और वहीं से घूम गया जो लेवल बताए थे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ही बियरिश है, मैं आपको लेवल बताऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में डिस्कस करना है क्योंकि लोग कल पोजीशन बनाकर ले जाएंगे और मैंने आपसे कहा था कि पीएसयू बेच कर जाना, ठीक है। क्या करना है पीएसयू में ये देखेंगे, इसके बाद निफ्टी के अंदर क्या करना है। शेयर्स अगर आपके पास हैं तो क्या होगा अगर आपका मंडे को मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे खुला, तो मैं आपको पूरी बात यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि चाहे आपके पास रिलायंस रखा हो या HDFC, यकीन मानिए पुट लेकर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ना कॉल लेकर जाइएगा एग्जिट पोल के लिए। एग्जिट पोल फेक है, ये बात आप समझिएगा। अभी ना तो ओपन हुए हैं, ठीक है, EVM, तो किसी को घंटा कुछ नहीं पता। चाहे कितना बड़ा कोई भी एनालिस्ट कितना भी बड़ा लेवल दे दे, चाहे कितना भी 24,000 ये 1000 वो 1000, कुछ नहीं। आज क्या हुआ, एक एनालिस्ट के चक्कर में अपना उड़ा दिया, ठीक है ना, वो मैं ही जानता हूँ। अपने ऊपर शक कर बैठा और अपना जो है गुल्लक फोड़ दी, मुझे वो पता है, तो मैंने किया, मुझको भुगतना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट जो है वो मैं प्रॉफिटेबिलिटी में निकला। अब वो ये मत कहिएगा क्योंकि एक लॉट में ही मैंने आपसे कहा था कि काम करना, मैं भी एक लॉट में ही काम कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो अभी आपको करना क्या है, कल की डेट में पीएसयू को हल्का करना है। अगर आपके पास पीएसयू है, ये बात आप समझ लीजिए कि चाहे आपके पास IRFC हो या HAL हो या कुछ भी हो, कितना भी दिग्गज स्टॉक क्यों ना हो, अगर आपके पास 100 शेयर हैं उसमें से कुछ बेचना, सेल करके जाना ज़रूरी है। ये कब करेंगे आप, ये आप करेंगे 2 बजे से 3 बजे के बीच में। ये क्यों आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कल के दिन इतना वॉलेटिलिटी हो कि शाम को मार्केट चलाया जा सके, ऐसे में शायद आपको जो है वो हायर साइड बेचने का मौका मिल जाए, ठीक है, समझ गए ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो कुछ बेच के जाना, मन हो 20 बेच देना 100 में से, मन हो 30 बेच देना, ठीक है। किस्मत साथ रही तो अगर नीचे मिल गया तो बहुत ही अच्छा है। अगर मार्केट ऊपर ओपन हो गया एग्जिट पोल के टाइम, मंडे के दिन ऊपर ओपन हो गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 जून को एक बार मौका ज़रूर देगा, ये ध्यान रखिए। मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी होती है, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी होती है, 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा, 1 मिनट के अंदर 300 पॉइंट नीचे हो जाएगा, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। तो इस बात को आप समझिए, आपको कहीं ना कहीं मौका बन ही जाएगा, ये बात आप लिख कर रख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मौका बनेगा। और 5 साल, अगले 5 साल के लिए एक बड़ा मौका ये दिन आ रहे हैं, तो कुछ भी पैसा इन्फ्यूज़ करना हो, 4 जून से तैयारी कर लीजिए उसको इन्फ्यूज़ करने की। अगले 5 साल बड़े सुंदर बीतेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये कोविड जैसा सिनेरियो है, हो सकता है आपको 30% नीचे शेयर्स मिल जाए खरीदने के लिए, और उसके बाद खरीद लें आप और उसके बाद रिकवर हो जाए, तो आप 30% ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे, ऐसे ही प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो इस बात को आप समझिए। तो पीएसयू बेच के जाना, कोई भी कितना भी अच्छा पीएसयू हो, थोड़ा सा बेच के जरूर जाइएगा। किस्मत साथ दी तो आपको जो है वो निचले लेवल पर खरीदने का मौका जरूर मिल जाएगा। और अगर ऊपर ओपन होगा भी तब भी आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी है ना प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, समझ गए ना, समझ गए होंगे पूरी बात। हाँ बस यही है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या है, कल मैंने आपसे कहा था ये लेवल 650, ये अगर नहीं बच रहा है 700 देखना, अगर 700 निकला तो अपने आप को दूर रखिएगा पुट या शॉर्ट से, ठीक है। आज क्या हुआ, 650 टूटा। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होने लगी है, उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सबको निचोड़ कर तोड़ा जाएगा, चाहे आप कितना भी पैसा घर से ले आएँ कॉल शॉर्ट करने का, पुट शॉर्ट करने का। अगर आपकी गणित यहाँ नहीं बैठती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कॉल पुट से डेटा से कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं। 400 मैंने आपसे लिख के दिया था, जो चैनल चल रहा है ये आज का नहीं, मैं लगातार आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस चैनल को फॉलो करना है। और आज कहाँ से घूमा, मूविंग एवरेज से, दूसरी बात चैनल से, ठीक है। बस यही तो मैंने अपना लॉस कवर कर लिया था इसी जगह पर। 400 जब इसने हिट किया ना, वो 2-4 मिनट के अंदर ही मैंने अपना लॉस कवर किया। मैं एक ही लॉट में काम कर रहा हूँ और मैं एक ही लॉट में सजेशन दे रहा हूँ। तो कल की डेट में आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, चाहे जितना अंदर से कीड़ा दौड़ रहा हो कि कुछ ले लें, कॉल लेके जाएं या पुट लेके, मत लेके जाना। 4 जून को बड़ा मौका मिलेगा, इतनी वॉलेटिलिटी में आप पैसा बना लेंगे, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी IV जो है वो गिरने लगती है, तो आपका पैसा बनेगा नहीं मंडे के दिन। सो ध्यान रखिएगा, आप कॉल पुट लेके जाएंगे बट उस तरीके से ओपनिंग नहीं होगी उस कॉल पुट की,
आपके हिसाब से, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है ना। तो ये आपको देख कर ही जाना है, बाकी आपके ऊपर है, आपके ले जाने का मन हो तो ले जाइए, अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँ 4 जून को काम करिएगा। वॉलेटिलिटी ऐसी भयानक होगी बॉस कि मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखने जानते हैं, समझने जानते हैं, आपके लिए ही बना है, ये समझिए। तो पैसा फालतू नहीं है, इक्विटी में डाल देना ज़्यादा बेहतर है, इक्विटी में बड़ा मौका आएगा, ठीक है ना। तो वो आप करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अभी क्या है 650, 22,650 अगर क्रॉस होता है, सो दैट यहाँ से अब तेजी करनी है 650 के ऊपर। जब तक ये 650 क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक नहीं करना है। अब क्या होगा, कल के दिन में क्या होगा, क्या सेलिंग बढ़ेगी? अगर ये 400 टूट रहा है, ठीक है, 400, 22,400, 22,386, अगर इसके नीचे चल रहा है, चुपचाप से एक स्टॉप लॉस लगा लेना ऊपर का। जब इसके नीचे आ जाए, कंफर्म हो जाए, 5-10 मिनट 15 मिनट ये नीचे हो जाए 22,386, 22,400 के, चुपचाप से एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा चुपचाप से। और यहाँ पर जो है, अगर ये लेवल निकलेंगे दोबारा, मतलब मान लीजिए 22,350, 22,340 आ गया, तो वो वापस ऊपर जरूर आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस लेने लगेगा इन लेवल से 22,386 और 22,400 से रेजिस्टेंस लेगा और वहीं से दोबारा गिर जाएगा। ये आप समझ गए होगे ना। ये मैंने आपसे कहा कि मूविंग एवरेज देखना सीखे 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट पर, ठीक है। क्या आपने ये किया? नहीं किया होगा, डेफिनेटली नहीं किया होगा। कल के दिन 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट जरूर लगाइएगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कल से घूमना होगा तो यहीं से घूमेगा। अगर 650 बाई चांस दिख जाए तो एक बार देखिएगा ज़रूर कि वहाँ पर टिक रहा है नहीं टिक रहा है, अदरवाइज़ वहाँ से भी सेलिंग आ जाएगी। कल बहुत वोलेटाइल वाला दिन रह सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। कल थोड़ा सा मतलब फंसाव वाला दिन भी होगा, ठीक है, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग तभी बनेगी जब 22,650 कटेगा, हाँ, कोई तभी यहाँ पर हो सकता है, अदरवाइज़ सीधा यहाँ पर जो है कल की डेट में वो निचले लेवल ही है। फिर 22,000, 21,800, 21,900, 22,000 के आसपास यही लेवल बनते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे ना क्या करना है। 22,400, 22,386 के नीचे जब काम करने लगे तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, आसानी से क्रॉस नहीं होगा। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 22,400 या उसके थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा, ठीक है, इतने में ही काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये अगर 304, 350 के वो वापस रेजिस्टेंस 386 और 400 के आसपास से लेगा, वापस से नीचे आएगा धीरे धीरे। तो ये करना है। और 650 अगर कटे और अगर ये 400 के ऊपर निकल रहा है तो पुट में रहना नहीं, ये 410, 420 निकलने के बाद पुट में मत रहना बिल्कुल भी, ये और ध्यान रखना, पुट में नहीं रहना है। और 650 के ऊपर निकले टिकने लगे तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर वहाँ से रेली गिर रही है, स्टॉक्स गिर रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा हल्का होना स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर शॉर्टिंग का मौका मिलेगा 650 के आसपास, ठीक है। 650 के ऊपर शॉर्ट कवरेंगे कहीं ना कहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कल थोड़ा सा शांत रहिएगा, ज़्यादा बेहतर है, काम ना करो तो ज़्यादा बेहतर है कल की डेट में। ये थोड़ा सा ना यहाँ पर हम कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ले सकता है कल की डेट में। तो कल अपने आप को शांत रखिए और फिर यहाँ पर जो है एग्जिट पोल की टाइम जो है ना, जो मंडे आएगा उस दिन देखिएगा, अदरवाइज ट्यूसडे के लिए पैसा रखिएगा अपने पास। ट्यूसडे को आपको शायद मिनटों में प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, मिनटों में, ठीक है। सो उम्मीद है PSU के बारे में आप समझ गए होंगे। आप अपनी गलत दौड़ाइए, इससे क्या आपको रिलेट मिलता है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।